सास बहू और साजिश। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका गिरी। मुझे ये लगा कि ये भी समाज का बहुत अहम और बहुत ज़रूरी मुद्दा है जो घर घर तक पहुँचना चाहिए। इसलिए मैंने कहा सास बहू और साजिश। हर घर में सास बहू हैं, हर घर में साजिशें भी होती हैं। मैं ये बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर कहानी मुझसे रिलेट करे, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में मान के चलती हूँ कि मेरा पति हो, मेरा घर हो, मेरे सास ससुर हैं या मेरे परिवार हैं, वो मेरे अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए मैं इन सभी बातों को हजम करके और आत्मसात करके चलती हूँ। इसलिए ये कहानी मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन ये घर घर की कहानी है और मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। हर घर में सास बहू हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये दुनियादारी नहीं होती, ये रिश्ते नाते नहीं होते, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा होता। मेरे पिताजी ये कहते हैं कि सास बहू ये जो शब्द है ना, या ननद भाभी ये जो शब्द है, ये शब्द अपने आप में ही बदनाम है। तो हमारे व्यवहार और विचार से ज़्यादा ये शब्द बदनाम होते हैं और कहीं ना कहीं इन शब्दों का भी दोष है। तो मैं बात ये करने आई थी आज कि देखिए, हम जो है ना बहुएं अपना पूरा 100% दे के काम करती हैं, सास भी अपना 100% देकर काम करती हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आपकी सास को ये कह रहा हो कि यार तुम कितना करती हो, तुम्हारी बहू से करवाओ, या बहू को ये कहता है कि तुम सारा काम तू ही करेगी क्या, सास से करवा, सास क्या करती है बैठे बैठे। तो इन सब चीज़ों से ना परेशानियाँ और दिक्कत शुरू होती है। मैं इसका एक फाइनल उपाय जो मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये है कि देखिए, कोई आपसे आपके घर की बुराई कर रहा है, आप उसमें हाँ में हाँ मिलाइए। कोई आपकी घर की जो है वो अच्छाई कर रहा है, आप हाँ में हाँ मिलाइए। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि वो आपका घर है, आपका परिवार है, और आपको उसमें कैसे रहना है ये आप डिसाइड करेंगे। ना ही आपके मायके वाले डिसाइड करेंगे, ना ही आपके ससुराल वाले डिसाइड करेंगे, और ना ही ये बाहर के लोग, और ना ही ये रिश्तेदार। कोई भी डिसाइड नहीं करेगा कि आपको अपने परिवार को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, और कैसे उसमें घुल मिल के रहना है बिना मानसिक तनाव के। साथ में रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल की लड़कियों के लिए साथ में रहना ही एक्चुअली बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन जो साथ में रह रहे हैं यदि आप, तो मानसिक तनाव ना सास को बहू से हो, ना बहू को सास से हो। अब ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं ये मानती हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजती है। बहुओं को ये चाहिए कि वो सास से घर का काम ना करवाएं, क्योंकि देखिए, मैं भी छोटी थी तो मैंने भी देखा कि जो मेरी दादी नानी थी वो घर का काम नहीं करती थी। बहुएं आने के बाद ये ख़राब भी लगता है, क्योंकि एक एज तक ही कोई भी महिला काम कर सकती है। कल को हमारी भी एज होगी और कोई बोले कि घर का काम करो, मतलब खाना ही बनाना, तो ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन यदि बहू काम कर रही है और उसके दादा दादी या आपके इन लॉज बच्चों को नहीं देख रहे हैं, तो ये गलत है। इन लॉज को भी उनके बच्चों को देखना पड़ेगा। यदि बहुएं आपके साथ रह रही हैं, आपके सानिध्य में रह रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे दादा दादी के छत्र छाया में पल रहे हैं, उन्हें दादा दादी का हर साथ मिले। क्योंकि वो एक कोटेशन है ना कि हर चीज़ें गूगल पे नहीं मिलती, कुछ वक्त बिताया करो बुज़ुर्गों के साथ, बड़ों के साथ। तो वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। तो दादा दादी को ये चाहिए कि बच्चों का बचपन ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी के बीच में गुजरे, उनके साथ में गुजरे। ये कभी कभी यदि उनकी तबीयत ख़राब ना हो, मतलब हो, और वो बच्चों को ना देख पाए, तो वो हैंडल करना आना चाहिए बहुओं को। तो ये तो हुई दादा दादी की जिम्मेदारी और दादा दादी का फ़र्ज़ कि कम से कम इतना करें कि बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो आप हम लोग ना ये सोचते हैं कि बच्चे दादा दादी के साथ रहेंगे तो हमारे साथ रहते हैं तो हमारी चीज़ें सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक दिन में कोई किसी का गुण या कोई किसी का संस्कार नहीं सीखता, क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है। हम रोज़ अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दादा दादी के साथ रहेंगे तो किस दिन क्या सीखेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, और रोज़ कुछ ना कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ रह रहे हैं और मैं उनको पास में बैठा के ज्ञान दूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे नहीं सीखते। बच्चे वो सीखते हैं जो हमको करता हुआ देखते हैं, और करता हुआ कब देखेंगे? जब वो हमारे साथ रहेंगे। तो ये दादा दादी की हो गई जिम्मेदारी। बहुओं की जिम्मेदारी ये है कि उनके रहते हुए उनकी सास को किचन में ना जाना पड़े। यदि आप वर्किंग भी हैं
तो भी आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप या तो घर का काम करके निकलें और अपने हाथों का बना खाना अपने घर वालों को खिलाएं। झाड़ू पोछा बर्तन इन सब के लिए मेड रख लें, यदि आपसे नहीं होता है तो ये ठीक है, लेकिन अपने घर के बुज़ुर्गों को, बड़ों को अपने हाथ का बना खाना खिलाएं। यदि आप वर्किंग हैं तो ये आपका सौभाग्य है कि आप परिवार के साथ रहती हैं। वर्किंग लोगों के लिए हालांकि ये बहुत टफ है, घर का काम करना, बाहर का काम करना, लेकिन देखिए ये भी प्रचलित है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन यदि एक औरत दूसरी औरत का साथ दे तो ये दुनिया या फिर औरत की ज़िंदगी में ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव मुझे लगता है एक औरत ही ला सकती है। यदि एक औरत को औरत सपोर्ट करे तो बहुत बड़ा ये बदलाव आ सकता है। बात पैसे कमाने की नहीं है, बात है ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की। हर वो महिला जो बाहर निकल रही है, कमा रही है, संघर्ष कर रही है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है कि घर के 4 पैसे आएँ। हालांकि कुछ महिलाएं इसलिए भी करती हैं, कुछ मजबूरी में करती हैं, कुछ शौक़ से करती हैं, कुछ ज़माने के साथ चलने के लिए करती हैं। लेकिन अगर आपकी घर की महिला बाहर जा रही है, काम कर रही है, तो ये भी सौभाग्य की बात है कि आपको जो नहीं मिला, सास को ये समझना चाहिए कि आप लोगों को जो मौका शायद नहीं मिला, यदि आपकी बहू को मिल रहा है और वो घर मैनेज कर रही है, आपके आने के बाद बच्चों को खाना खिला रही है, सब काम कर रही है, आप लोगों को सेवा भाव भी जितना हो सके उतना कर रही है, तो आप लोगों को अपनी बहू बेटियों दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। अब रही बात 4 लोगों की, वही जो 4 लोग दूसरों का जो घर बिगाड़ते हैं, जो बहुओं को सास के सामने और सास को बहू के सामने या पीठ पीछे जो ज्ञान देते हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी मैं कि किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रही हैं और सब खुशी खुशी कर रही हैं। आपको दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, इसलिए आप घी कम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप अपना घर आपको कैसा चलाना है, आप उस पर ध्यान दीजिए। यदि कोई कान भर के गया तो ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे कान में वो बातें हमारे दिमाग तक जाएं या नहीं जाएं। देखिए मैंने इसलिए बोला कि किसी की ज़िंदगी आसान नहीं है कि यदि सास सब काम करके भी दे रही है और बहू आराम से ऑफिस जा रही है तो ये भी गलत है। परोसा हुआ खाना जो है, रेडी टू ईट जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, रेडी टू ईट, वो खाना भी ज़्यादा दिन तक हज़म नहीं होता है। यदि आपको बना बनाया मिल रहा है, सब कुछ रेडी टू ईट है, आप इजीली जॉब कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही नहीं है, तो यकीन मानिए ये आप अपंग बन रहे हैं धीरे धीरे। आपकी सास का तो अच्छा बुढ़ापा चला जाएगा, आपका कैसा जाएगा? तो इसीलिए हमें, यदि आप सास हैं तो अपनी ज़िंदगी में भी संघर्ष करिए, बस बच्चों को देखिए, प्यार दीजिए बहुत सारे। यदि आप बहू हैं और आप वर्किंग हैं तो आपकी ज़िंदगी में आप ये मान के चलिए कि आपको दुगना संघर्ष करना पड़ेगा, 2-2 जगह ड्यूटी देनी पड़ेगी। यदि आप इतना कर सकती हैं तो आप वर्किंग रहिए, यदि आप नहीं भी कर सकती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को दादा दादी की छत्र छाया में आप ज़रूर रहने दें। यदि आप वर्किंग नहीं हैं तो भी आप कोशिश करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय दादा दादी के साथ बिताएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर परिवार को दें। ये उन लोगों के लिए वीडियो था जो दूसरों के घरों में ज्ञान देते हैं, सास बन के, ननद बन के, दोस्त बन के या रिश्तेदार बन के, कि तुम्हारी बहू यदि ऐसा करे तो तुम भी छोड़ दो काम, तुम भी मत करो, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। या फिर जो ज्ञान देते हैं सास को या जो ज्ञान देते हैं बहुओं को कि बैठी तो रहती है क्या करेगी, ये गलत है। तो मुझे जो बात कहनी थी वो मैंने कह दिया। औरत ही औरत को सपोर्ट करेगी तो ही जाके हमारे जो घर के जो पुरुष हैं उनका मानसिक तनाव भी कम रहेगा। और देखिए दौड़ती का नाम चलती का नाम ही ज़िंदगी है और संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता, लोगों की आशाएं भी कभी ख़त्म नहीं होती हैं। दिल मांगे मोर वाला सीन है, हम जहाँ पे हैं हम वहाँ से और बेहतर होना चाहते हैं और होना भी चाहिए, और इसी के लिए हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। बस वो संघर्ष आसान हो सके इसलिए सास बहू का रिश्ता मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। प्यार हो ना हो, सामान्य सा रिश्ता हो, लेकिन लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़े भी यदि होते हैं तो माँ बेटी में नहीं होते, क्या होते ही हैं। हाँ, जो बातें हम मायके में करते हैं वो यहाँ भी होता है, लेकिन ससुराल की बातों को हम बहुत हाइपर ले लेते हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारियों का, अपने अपने कर्मों का निर्वहन करना है, क्योंकि आजकल कर्मों का फल यहीं के यहीं मिलता है, अगले जन्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो मेरे पास जो है, चाहे आप अच्छा कहिए चाहे बुरा कहिए, मेरे अपने कर्मों का फल है, मुझे एक्सेप्टेड है और मैं इसमें लगी हुई हूँ।
तो और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ, आप मान के चलिए जो भी है आपका अपना है, उसको संवारना कैसे है, सजाना कैसे है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है।